दोस्तों, भगवान कृष्ण की दो माताएं थी। एक देवकी जिसकी कोख से कृष्ण का जन्म हुआ था और दूसरी यशोदा जिसने कृष्ण को पाल पोस कर बड़ा किया। यशोदा ने कान्हा को जन्म तो नहीं दिया, लेकिन जब जब कान्हा के माता पिता की बात होती है तब तब देवकी वासुदेव से पहले नंद यशोदा का नाम लिया जाता है। कान्हा को नंदलाल कहा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यशोदा और नंद ही क्यों? कान्हा किसी और के घर पुत्र बनकर क्यों नहीं आए? आखिर क्या ऐसे बड़े पुण्य या महान तप किए थे यशोदा और नंद को ही कृष्ण के माता पिता बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ? असल में इसके पीछे की कथा गर्ग संहिता में लिखी हुई है। गर्ग संहिता में नारद जी खुद यह सुनाते हुए कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं में 8 वसु हैं, जिनमें से एक आकाश है जिसे द्रोण भी कहा गया है। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम धरा था। द्रोण और धरा इन दोनों की कोई संतान नहीं थी। दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन दोनों को पुत्र की बड़ी अभिलाषा हुई। दोनों ने तय किया कि वे मदिरांचल पर्वत पर जाकर कठोर तप करेंगे। दोनों ने ऐसा किया भी। दोनों मदिरांचल पर्वत पर कठिन तप करने लगे। उस दौरान वे केवल फल एवं सूखे पत्ते चबाकर तपस्या करते। बाद में वे अपने तप को और कठिन करते हुए उन्होंने सिर्फ जल का ही सेवन किया। ना ही उन्होंने कोई फल खाया और ना ही कुछ और। बस दिन रात जल का सेवन करते हुए पति पत्नी तपस्या में लीन रहते। जब दोनों को लगा कि अब भी उनका तप सफल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया। अब वो बिना कुछ खाए पिए तपस्या करने लगे। गर्ग संहिता कहती है कि इसी तरह दोनों ने 10 करोड़ वर्षों तक तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया था। यहाँ गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि 10 करोड़ वर्ष तक तप करने के बाद उन्होंने ब्रह्मा को प्रसन्न किया और ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा, मांगो, क्या वर मांगना है। गर्ग संहिता के अनुसार उस समय उनके ऊपर दीमकें चढ़ी हुई थी और ब्रह्मा की आवाज सुनकर खुद पर से दीमक हटाए और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा की, जिसने ब्रह्मा को और भी ज्यादा प्रसन्न कर दिया। ब्रह्मा ने दोबारा दोहराया कि क्या वर चाहते हो, जिस पर द्रोण ने कहा, हे प्रभु, हम पुत्र की अभिलाषा में हैं। हमें ऐसा वर दे दो कि स्वयं विष्णु हमारे पुत्र कहलाए, जिससे हमारी भक्ति विष्णु में सदैव बनी रहे। इसके अलावा हम दोनों तपस्वी को कुछ नहीं चाहिए। दोनों की इस इच्छा का ब्रह्मा को पहले से ही अंदेशा था। इस वजह से ब्रह्मा 10 करोड़ वर्ष बाद उन पर प्रसन्न हुए थे। उन पर ब्रह्मा तब प्रसन्न हुए थे जब उनके शरीर की 5 इंद्रियों पर मजबूती से काबू हो गया था। फलस्वरूप ब्रह्मा भी उन्हें वर देने ही आए थे। लिहाजा ब्रह्मा ने उन्हें कहा, तुम लोगों ने मुझसे जो वर मांगा है वो अत्यंत दुर्लभ और कठिनाई से पूर्ण होने वाला है, इसीलिए तुम्हारी तपस्या भी बेहद कठिन थी। ब्रह्मा ने आगे कहा कि अगले जन्म में तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। गर्ग संहिता में आगे नारद बताते हैं कि वे द्रोण और धरा ही थे जो अगले जन्म में नरवा यशोदा के नाम से विख्यात हुए। यानी गर्ग संहिता के अनुसार ब्रह्मा की वाणी को पूरा करने के लिए ही कृष्ण रूपी विष्णु मथुरा से ब्रज में पधारे थे। ब्रह्मा की वाणी पूरा करने के लिए ही विष्णु ने कुछ ऐसा खेल रचा कि वासुदेव और नंद एक दूसरे के संबंधी बन गए। नंद के अलावा और कोई ऐसा नहीं था वासुदेव और देवकी के लिए अपना संतान का त्याग करके उनके पुत्र की रक्षा करने को तैयार होता। ब्रह्मा के वरदान के कारण ही नंद और यशोदा के बालक बने थे श्री कृष्ण। उम्मीद करते हैं कि गर्ग संहिता पर आधारित हमारी यह कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह पसंद आई हो तो प्लीज
लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। धन्यवाद।